आज की स्टोरी है द मर्चेंट ऑफ सेकंड चांसेस। मर्चेंट मीन्स व्यापारी, सेकंड मीन्स दूसरा, चांसेस मीन्स मौके। ओके, इट मीन्स दूसरे मौके देने वाला व्यापारी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरे मौकों का व्यापारी। ओके, अ स्टोरी दैट टीचेस यू इंग्लिश फॉर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द मर्चेंट ऑफ सेकंड चांसेस। मर्चेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मर्चेंट की बात की गई है, दैट्स वाई यहाँ पे द यूज किया गया। तो द क्या है, आप डेफिनेट आर्टिकल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल भी बोल सकते हो, या फिर इसे डिटर्मिनर भी बोल सकते हो। ओके, एक ही बात है, क्योंकि डिटर्मिनर भी हमें किसी नाउन के बारे में बताता है। ओके, यहाँ पे मर्चेंट नाउन है जिसके बारे में बताया गया है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मर्चेंट की बात की गई है जो दूसरे मौके देता है। ओके, तो मर्चेंट क्या है, हमारे पास नाउन है, ठीक है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। और सेकंड क्या है, सेकंड भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव कैसे, देखो चांसेस कौन से हैं, दूसरे चांस की बात की जा रही है, तो इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है, दूसरे चांसेस, दूसरे मौके। ओके, लेकिन चांसेस तो प्लूरल है, तो ये बन गया हमारा प्लूरल नाउन। ओके, लेकिन अगर मैं सेकेंड चांसेस की बात करूं तो पूरा क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। ओके, फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे सेकेंड चांसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा नाउन फ्रेज बन गया। अ स्टोरी दैट टीचेस यू इंग्लिश फॉर लाइफ। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से नगर में, देयर लिव्ड अ मिस्टीरियस मर्चेंट हु अपीयर्ड वंस इन अ ईयर। मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमय, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, अपीयर्ड मीन्स आता था, अपीयर मीन्स प्रकट होना होता है, ठीक है, यहाँ क्या मतलब है, प्रकट हुआ या दिखाई देता था। ओके, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, ठीक है। अब मर्चेंट कैसा है, मिस्टीरियस है, तो ये वर्ड एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ओके, एक छोटे से नगर में एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय व्यापारी रहता था जो साल में केवल एक बार दिखाई देता था। He set up a small shop in the market square। देखो, सेटअप मीन्स होता है सेट करना, मीन्स लगाना या फिर स्थापित करना। स्मॉल शॉप आपको पता है, छोटी सी शॉप। मार्केट स्क्वायर का मतलब होता है मार्केट का चौक या फिर कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस जहां से किसी का भी एक्सेस करना आसान हो। ओके, तो मार्केट स्क्वायर मीन्स मार्केट का चौक, ठीक है। लेकिन जब हम सिंपली स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, फोर साइडेड इमेज होती है ना मैथ्स में, जिसकी फोर साइड्स इक्वल होते हैं, वो भी स्क्वायर होता है। और मार्केट स्क्वायर यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, मार्केट का मुख्य चौक, ठीक है, कोई भी सार्वजनिक पब्लिकली ओपन प्लेस जो है, ठीक है। लेकिन जब हम स्क्वायर मील की बात करते हैं, इट मीन्स भरपेट और संतुलित भोजन, ठीक है, मीन्स जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, जो बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं जब, ठीक है। लेकिन स्क्वायर विद का मतलब क्या होता है, स्क्वायर विद मीन्स होता है मेल खाना, एक जैसा होना। एक एग्जांपल से क्लियर कर सकती हूँ, हिज स्टोरी डजंट स्क्वायर विद द फैक्ट्स। इट मीन्स उसकी जो स्टोरी है, कहानी है, वो उसके जो फैक्ट्स हैं उससे मेल नहीं खाती, मीन्स दोनों में कोई भी मेल दिखाई नहीं देता। ओके, तो स्क्वायर के बहुत सारे मीनिंग है। ही सेट अप अ स्मॉल शॉप इन द मार्केट स्क्वायर। इट मीन्स बाजार के चौक में वो अपनी एक छोटी सी दुकान लगाता था। ऑन हिज बोर्ड वॉज रिटन, उसके बोर्ड पर लिखा हुआ था, सेकेंड चांसेस, दूसरे मौके। प्राइस क्या था, कीमत क्या थी, अ मीनिंगफुल सेक्रीफाइस। इट मीन्स एक मीनिंगफुल, सार्थक त्याग या फिर सार्थक कुर्बानी भी कह सकते हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जब हम देखते हैं ऑन हिज बोर्ड वॉज रिटन, उसके बोर्ड पर लिखा हुआ था, ये पैसिव वॉइस है। आपका फोकस किस पे है, आपका फोकस यहाँ पे उस मैसेज पे है जो उस मैसेज में लिखा हुआ है, सेकेंड चांसेस, प्राइस, अ मीनिंगफुल सेक्रीफाइस। तो ये पैसिव वॉइस है, का फोकस इस बात पे नहीं जा रहा कि किसने लिखा, इस बात पे जा रहा है कि क्या मैसेज लिखा हुआ था, दैट्स वाई ये पैसिव वॉइस है। ओके, वन मोर ग्रामेटिकल टर्म इज देयर, यहां से देखो, देयर लिव्ड अ मिस्टीरियस मर्चेंट हु अपीयर्ड वंस इन अ ईयर, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके,
किसको मॉडिफाई करने का काम किया जा रहा है? इस मिस्टीरियस मर्चेंट को, इस नाउन को। रिलेटिव क्लॉज कहाँ से शुरू हुआ? हु अपीयर्ड वंस इन अ ईयर, जो साल में केवल एक बार दिखाई देता था। ओके कोई भी रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो किसी नाउन को डिफाइन करता है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ से हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जिससे रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। हु अपीयर्ड वंस इन अ ईयर, ठीक है, इस मर्चेंट को डिफाइन कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? नाउन प्लस हु प्लस वर्ब। पीपल वर क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, लोग उत्सुक थे, मीन्स जानने की इच्छा थी उनमें। सम लाफ्ड, कुछ हंसे। सम इग्नोर्ड, कुछ ने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। बट सम वेंट टू हिम, वेंट टू मीन्स होता है उसके पास गए, लेकिन कुछ उसके पास गए। द मर्चेंट हैड मैनी स्मॉल बॉक्सेस, मर्चेंट के पास, व्यापारी के पास कई छोटे छोटे बॉक्सेस थे, डिब्बे थे। Each box had a card that said what second chance it offered, और हर एक डिब्बे पर एक कार्ड था जिस पर लिखा था वो कौन सा दूसरा मौका देता है। देखो यहाँ पे है सेकेंड चांसेस, प्राइस क्या है? अ मीनिंगफुल सेक्रीफाइस। ये बॉक्सेस पढ़े, फर्स्ट बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है? वन मोर ईयर, मीन्स अगर आपको एक और साल चाहिए तो इस बॉक्स से मिलेगा। इस पे लिखा हुआ बी अ बेटर पर्सन, बेटर पर्सन बनने का मौका दे रहा है। अंडू वन मिस्टेक, एक मिस्टेक को अंडू करने का, राइट करने का, मीन्स उसे सही करने का मौका दे रहा है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का मौका दे रहा है। इस तरह से हर एक बॉक्स पे लिखा हुआ था कि ये बॉक्स आपको क्या ऑफर कर रहा है, आपको क्या मौका दे रहा है। ओके मीन्स कौन सा सेकंड चांस आपको दे रहा है। अब ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले ये बट, पीपल वर क्यूरियस, सम लाफ्ड, कुछ हंसे, सम इग्नोर्ड, बट सम वेंट टू हिम, लेकिन कुछ उसके पास गए। देखो कुछ तो हंसे, कुछ ने इग्नोर किया, लेकिन कुछ उसके पास गए। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, अलग अलग आइडियाज हैं, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। तो क्या है ये? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके बट के थ्रू यहाँ पे दो डिफरेंट आइडियाज को, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज ईच बॉक्स हैड अ कार्ड, हर बॉक्स में एक कार्ड था, इस कार्ड को डिफाइन किया जा रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दैट सेड व्हाट सेकंड चांस इट ऑफर, ठीक है, तो ये क्या है? नाउन है, इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको पहले भी बताया था। दैट सेड व्हाट सेकंड चांस इट ऑफर्ड, इट मींस ये रिलेटिव क्लॉज जो है हमें इस नाउन, इस कार्ड के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रही है। अ यंग मैन रोहन वेंट टू हिम, एक यंग मैन, एक युवक लड़का जिसका नाम रोहन था, वेंट टू हिम, वेंट टू मैंने आपको अभी मीनिंग बताया, दैट मीन्स उसके पास गया। आई फेल्ड माई एग्जाम्स, वो कह रहा है मैं अपने एग्जाम्स में असफल हो गया, फेल हो गया। ही सेड सैडली, उसने उदास होकर कहा। कैन आई गेट अ सेकेंड चांस, क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है? गेट मीन्स प्राप्त करना या फिर पाना। ओके तो यहाँ पे कह रहा है क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है। जब भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे गेट है। ओके और कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द मर्चेंट स्माइल्ड, मर्चेंट हंसा, व्यापारी हंसा। यस यू कैन, हाँ तुम्हें मिल सकता है। बट द प्राइज इज योर प्राइड, लेकिन उसका प्राइस, उसकी कीमत तुम्हारा प्राइड है। प्राइड मीन्स होता है अहंकार, तुम्हारा अहंकार है। यू मस्ट बी रेडी टू लर्न फ्रॉम द बिगनिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मस्ट, मस्ट मीन्स होता है जरूर या फिर अवश्य। ओके बी रेडी तैयार होना, लर्न मीन्स सीखना, फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से। ओके विदाउट मीन्स बिना, एक्सपेक्टिंग मीन्स अपेक्षा करना। ओके और रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। ओके तो वो क्या कह रहा है? हाँ तुम्हें दूसरा मौका मिल सकता है लेकिन प्राइस तुम्हारा अहंकार है। तुम्हें रिस्पेक्ट की, सम्मान की अपेक्षा किए बिना, एक्सपेक्टेशन रखे बिना
शुरू से शुरुआत करने के लिए तैयार रहना होगा। रोहन थॉट फॉर अ मोमेंट एंड एग्रीड। रोहन ने कुछ क्षण तक, कुछ मोमेंट तक सोचा और फिर एग्रीड, सहमत हो गया। यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म देखते हैं, यस यू कैन बट द प्राइज इज योर प्राइड। प्रेजेंट टेंस है, ओके। देखो स्टोरी है तो पास्ट में होगी, लेकिन ये प्रेजेंट में है क्योंकि मर्चेंट के एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पे दिखाया गया, ओके। दैट्स वाई ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसे उसने बोला वैसे ही यहाँ पे शो कर दिया गया। ही ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स को, डिब्बे को खोला। द कार्ड इनसाइड रीड, और उसके अंदर के कार्ड को पढ़ा। यू कैन गो बैक 1 year एंड स्टडी अगेन। तुम 1 साल पीछे जा सकते हो, गो बैक, और दोबारा पढ़ाई कर सकते हो। बट यू मस्ट वर्क हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन तुम्हें किसी भी दूसरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट स्पीच है, मींस कार्ड्स पे जो जैसा लिखा हुआ था वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया। सेकंड थिंग, ये मॉडल वर्ब है कैन, जो हमें पॉसिबिलिटी या एबिलिटी बताता है, ओके। मस्ट भी मॉडल वर्ब है यहाँ पे, क्यों? मस्ट एक्सप्रेस कर रहा है नेसेसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। इट मीन्स तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें किसी भी दूसरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात की गई है या फिर जरूरत की बात की गई है कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, ओके। गो बैक फ्रेजल वर्ब है, दैट मीन्स वापस जाना या पीछे जाना, ओके। रोहन टुक द चांस, रोहन ने अवसर को स्वीकार कर लिया, चांस को एक्सेप्ट कर लिया। ही वर्कड डे एंड नाइट, दिन और रात, उसने दिन रात मेहनत की। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मीन्स अगले साल वो बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो गया। टुक द चांस मीन्स अवसर को स्वीकार किया। वर्कड मीन्स काम किया। डे एंड नाइट मीन्स दिन रात या फिर लगातार। पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स ईडियम है, ओके। दैट मीन्स टू अचीव ग्रेट सक्सेस और पास विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स, ओके। अ वुमन केम नेक्स्ट, उसके बाद एक औरत आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद एक औरत आई। आई वॉन्ट अ सेकेंड चांस टू मेक माई फैमिली हैप्पी, मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए एक दूसरा मौका चाहती हूँ। शी सेड, उसने कहा। मेक यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है, दैट मीन्स टू कॉज समवन टू बिकम समथिंग, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है सेकेंड चांस की। जो सेकेंड चांस है वो मेरी फैमिली को हैप्पी करेगा, ओके। मीन्स मैं उसमें एफर्ट डालूंगी। तो मेक पॉजिटिव वर्ब है और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, मेक प्लस फैमिली क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। और माई फैमिली यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। वो अपना पोजेशन दिखा रही है, मेरी फैमिली, अपनी फैमिली की बात करिए, जैसे माई बुक, माई ड्रीम, माई फैमिली, इस तरह से। द मर्चेंट हैंडेड हर अ कार्ड, हैंडेड मीन्स थमाया या हाथ में दिया। मर्चेंट ने उसे एक कार्ड दिया। द प्राइज इज योर कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स क्या होता है, आराम, सुख सुविधा। कह रहा है इसकी कीमत तुम्हारा आराम है। इट मीन्स यहाँ पे तुम्हें अपने आराम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू मस्ट लीव योर होम एंड वर्क फार अवे, इट मीन्स तुम्हें अपना घर छोड़कर बहुत दूर जाकर काम करना पड़ेगा। शी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। ईयर्स लेटर, सालों के बाद। शी रिटर्न्ड विद अ स्माइल एंड अ बेटर लाइफ फॉर हर फैमिली, मीन्स सालों के बाद वो हैप्पीली वापस आई, मुस्कान के साथ लौटी और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन लेकर आई, ओके। बेटर लाइफ मीन्स बेहतर जीवन। मस्ट है मॉडल वर्ब, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन को बता रहा है। मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आए। एंड मैनी एक्सेप्टेड द प्राइस, और बहुत सारों ने उस कीमत को स्वीकार किया। बट वन डे, लेकिन एक दिन। अ ग्रीडी मैन शाउटेड, एक लालची आदमी चिल्लाया। शाउटेड मीन्स चिल्लाया, ग्रीडी मीन्स लालची। आई वॉन्ट ऑल द सेकेंड चांसेस विदाउट एनी सेक्रीफाइस, मुझे बिना किसी भी तरह का सेक्रीफाइस किए सारे मौके चाहिए। द मर्चेंट लुक्ड एट हिम एंड सेड,
मर्चेंट ने उसकी तरफ देखा और कहा, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा। देन यू कांट हैव एनी, तब तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं मिल सकता, मीन्स तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिल सकता। विदाउट अ सेक्रीफाइस, बिना किसी भी तरह के त्याग के, अ सेकेंड चांस हैज नो वैल्यू, दूसरे मौके की कोई वैल्यू नहीं। एंड विद दैट, और उसके साथ ही या ये कहकर, ही डिसअपियर्ड अंटिल द नेक्स्ट ईयर, वो अगले वर्ष तक के लिए गायब हो गया। क्योंकि जो मर्चेंट था वो साल में केवल एक बार ही वहां पे अपीयर होता था या फिर दिखाई देता था उस मार्केट स्क्वायर पे। ओके, मॉरल या फिर शिक्षा है, सेकेंड चांसेस आर रियल, दूसरे मौके सचमुच होते हैं, सच में होते हैं, बट दे ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग इन रिटर्न, लेकिन वो हमेशा बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं, इन रिटर्न, बदले में। ठीक है, सेक्रीफाइस टुडे ब्रिंग्स अ बेटर टुमारो, आज का त्याग, आज का सेक्रीफाइस कल को बेहतर बना सकता है। अ बेटर टुमारो मीन्स अ बेहतर कल। ओके।